Hi guys, I am Dr. Shilpi Lunia, consultant physiotherapist and pregnancy fitness expert from Raipur. Motherhood comes with lots of responsibilities that require physical as well as mental fitness. So, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से करने के लिए आपको खुद भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली या फिर 6 मंथ्स तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड डे से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोज आर बेड एक्सरसाइजेस और स्लोली आपकी एक्सरसाइज आपके स्टेमिना और कैपेबिलिटी के साथ में इम्प्रूव और थोड़ी प्रोग्रेस की जाती है। दिस इज पोस्टनेटल फिटनेस। तो उसमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप एक सुपरविजन में एक्सरसाइज करते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो वो और आपको फायदा ही देगा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। ये इनिशियल एक्सरसाइजेस होते हैं जब आपके स्टिचेस पूरी तरह से हील हो चुके हैं, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल एक्सरसाइजेस। आज मैं आपको वही एक्सरसाइज जो इनिशियल स्टेजेस में टिल 8 वीक्स आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। डेमो करके आपको दिखाऊंगी। आप बिल्कुल उसको देख के सिंपली से अपने पेस के हिसाब से आप वो एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। जितना स्लो आप स्टार्ट करना चाहे आप कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको लगता जाए वैसे वैसे आप उसको बढ़ाते जाइए। एक्सरसाइजेस को आप वैसे शुरू कर सकते हैं। सो टिल 8 वीक्स हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जो हमारे चेंजेस होते हैं वो हमारे शोल्डर्स भी वीक होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टमी आपका बढ़ता है, टमी के साथ साथ हमारे टमी जो हमारा आगे बढ़ता है उसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में चेंजेस होते हैं। राइट फ्रॉम योर नेक, दिस सर्वाइकल एरिया टू योर टो, पूरा हमारे चेंजेस होते हैं। ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ड्रुप हो जाता है, तो पीछे के जो मसल्स हैं वो वीक होने लगते हैं। और उसके बाद फिर जब बेबी हैंडलिंग का टाइम आता है तब हमें कंटिन्यूअस इस वाले पोस्चर में रहना होता है, कंटिन्यूअस सिटिंग में या फिर ऐसे वाले पोस्चर में रहना रहता है, तो वो और ज्यादा वीकनेस की तरफ जाता है और सामने वाले जो पोर्शन है वो और टाइटनेस की तरफ जाता है। इसलिए हमें अपर बैक और अपर बॉडी जो है उसको भी ट्रेन करना जरूरी है। उसके बाद टमी तो करना ही होता है। टमी में आपने सुना होगा सबका स्प्लिट हो जाता है, स्पेशली आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। अगर हमने रिहैब नहीं किया तो जो हमारे बीच के जो यहाँ के जो मसल्स होते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, जो कि और स्प्लिट हो जाते हैं जब हमारा टमी बड़ा होता है। तो उसको वापस से ट्रेन करना, अप्रोक्सीमेट करना जरूरी होता है। इसी वजह से ये वाला जो एब्डोमेन है हमारा, ये वाला पार्ट फ्लैबी हो जाता है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ पॉप आउट हो जाता है, और उसके बाद फिर उसमें फैट डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। इस वजह से वो सामने से मोटापा बढ़ना जो है वो चालू हो जाता है, और स्ट्रेंथ वैसे भी कम रहती है। तो बहुत सारे लोगों को बैक एक की प्रॉब्लम होती है। जब हमारा टमी और बैक वाला एरिया दोनों तरफ से मसल्स बैलेंस नहीं रहेंगे तो आपको मसल एक और जो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है वो होनी चालू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। सामने की तरफ से ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, और ये देखिए ये जो है हमारा पोस्चर हो जाता है इस तरीके से, जिसमें बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और टमी हमारा वीक रहता है। इस वजह से बैकएक की प्रॉब्लम आती है। सो आज हम वही एक्सरसाइजेस देखेंगे जो शुरुआती दौर पे आपको क्या करनी है, क्योंकि आप जब से भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप वापस से रिटर्न टू नॉर्मल हो पाएंगे। सो एक्सरसाइजेस में सबसे पहले है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। गाइस ये सब बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ज़रूरी है। इससे आपके स्टिचेस को भी हील होने में काफ़ी हेल्प होती है और बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। जब हमारे प्रेगनेंसी के टाइम जब हमारा टमी धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है तो वो धीरे धीरे करके हमारे लंग्स को भी कंप्रेस करता है, और इस वजह से हमारी लंग कैपेसिटी भी कम होती है। इस वजह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। उसमें आपको आपके बेली के ऊपर हाथ रखना है और लंबी सांस अंदर लेनी है, जिसमें आपका टमी जो है जहां आपने हाथ रखा है वो बाहर की तरफ पॉप आउट होगा, फूलेगा। और जब आप वापस से धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे, फूंक मारते हुए धीरे धीरे आपको बहुत स्लो सांस छोड़ना है, तब वो वापस से श्रिंक करेगा अंदर। ठीक है, ये देखिए।
तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरी है मिड चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज। उसमें आपको हाथ या आप इस तरीके से रख सकते हैं आपके चेस्ट के ऊपर दोनों साइड्स पे, या फिर आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। दोनों साइड आपको इस तरीके से हाथ रखना है, थोड़ा सा पुश करना है और फिर सांस लेनी है अंदर, आपका हाथ इस तरीके से एक्सपैंड होगा। इसमें आप सांस लेने के बाद 5 सेकेंड्स का होल्ड रख सकते हैं या 3 सेकेंड्स का, जितना भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद फिर फूंक मारते हुए धीरे धीरे वापस से छोड़िए। थर्ड एक्सरसाइज है अपर चेस्ट एक्सपेंशन। इसमें आपको हाथ दोनों अपने चेस्ट के ऊपरी हिस्से पे रखने हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसमें आपका ये तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये सभी एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और दोनों टाइम 5 टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। 10 टाइम्स हम करते हैं, बट आप जब फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5 टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको, और दिन में 2 बार करना है। लेग स्लाइड्स, ये सिंपल बेड एक्सरसाइज है। जब स्टार्टिंग के दिनों में जब हमें स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस समय स्टिचेस में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए और मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज होते हैं। सिंपल है बहुत, सिर्फ आपको बेड पे अपने टो जो आपका हिल है उसको आपको बेड पे टच करके ही रखना है, और धीरे धीरे करके एक 1 बाय 1 आपको दोनों पैर जो है वो इस तरीके से स्लाइड करने हैं बेड के ऊपर। बहुत स्लो मूवमेंट करनी है, इस तरीके से स्लाइड करना है। इसको आप एक पैर को 5 टाइम्स भी एक साथ भी कर सकते हैं और अल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। 1 2 3। ये शुरुआत में हम स्टार्टिंग में हम पूरा जो हिल है उसको बेड पे बिल्कुल स्लाइड करके ही लेकर आते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे करके से 7 और 8 वीक्स के आसपास जब हमें लगे कि हमारे स्टिचेस काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आप उसको बेड से थोड़ा सा ऊपर उठा के और फिर इस तरीके से कर सकते हैं। बेड से थोड़ा ऊपर उठा के ये कर सकते हैं। ये हमारे पेल्विक जो है, पेल्विक एरिया जो ये वाला एरिया है, स्टिचेस वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया में मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, और पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। पेन कम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग। इसमें आपका जो हिप्स वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ हमें उठाना है। ये पोजीशन पे आपको आना है, अपने पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथों पे जोर देके फिर आपको धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाना है। हाथों पे जोर देना है और कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। आपको जितना कंफर्टेबली आप जहां तक उठा सकते हो वहां तक उठाइए। 5 सेकेंड्स तक उसको होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस से डाउन, फिर से 1
2 3 4 5 down, 1 2 3 4 5 down। इसे भी आप 5 टाइम्स कीजिए और धीरे धीरे अपने पेस के हिसाब से आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं 10 तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टमी टक इन। अभी ये भी बहुत स्लो आपको स्टार्ट करना है। जो आपका टमी बेली वाला जो एरिया है इसको आप सिर्फ अंदर की तरफ इस तरीके से टक इन करेंगे। शुरुआत में बहुत अच्छे से नहीं होगा तो भी चल जाएगा। सिर्फ ये हमारे जो हमारी ये वाली जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए ये हमें करना बहुत जरूरी है शुरुआत में, क्योंकि सारी मसल्स जो है वो 0 स्ट्रेंथ हो जाती है। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ टक इन करना है, आपके स्पाइन की तरफ उसको खींचना है। शुरुआत में आप इसको होल्ड नहीं कर सकेंगे तो भी चलेगा। आप सिर्फ इसको टक इन कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर टक इन कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर टक इन कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं। जब हमें लगे कि अब हम अच्छे से टक इन कर पा रहे हैं तब आप इसको टक इन करने के बाद 5 सेकेंड्स का होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, अगेन टक इन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, अगेन टक इन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये सभी एक्सरसाइज करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आप इसके साथ में ब्रेथ होल्ड ना करें। जो हम टक इन कर रहे हैं उसके साथ में आपकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। आप ब्रेथ होल्ड नहीं कीजिए, आप साथ में आपका ब्रीदिंग चलते रहना चाहिए। उसमें शुरुआत में ऐसे होता है कि हम सांस रोक लेते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। जब हम एक्सरसाइज में अडेप्ट हो जाते हैं उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्टिंग। जो हमारा ये पेल्विस एरिया है इसको हमें टिल्ट करना है। आप अपने पीठ के बल इसी तरीके से लेट जाइए, पैर दोनों मोड़ के रखिए, और उसके बाद जो हमारा ये वाला बोन है, पेल्विस बोन जिसे कहते हैं, इसको हमें आगे पीछे की तरफ इस तरीके से मूव करना है। ये ऐसे शुरुआत में हो सकता है कि आपसे ना बने, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करने से हो जाता है, क्योंकि हम ये मूवमेंट हमेशा नहीं करते, इसलिए कभी कभी वो नहीं बनता है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसको ट्राई करते रहिए और धीरे धीरे करके वो मूवमेंट होने लगती है। इस तरीके से ये होता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट और ये होता है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। सिर्फ हमें इसे इस तरीके से आगे पीछे की तरफ करना है। ये भी जो है ये हमारे मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे भी आप 5 टाइम्स करने से, रिपीटेशन से आप स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सबसे इंपॉर्टेंट पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, जो हमारे यूट्रस को सपोर्ट करते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, सबसे ज्यादा वीकनेस उसी में आती है और वो सबसे डीप होते हैं, इसलिए उनको भी रिहैब करना बहुत जरूरी है। वैसे तो उसके बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, बट अभी मैं आपको एक स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ। उसके लिए आपको इस तरीके से अपने पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के रखना है, और ये सारे बेड एक्सरसाइजेस हैं, ताकि आप बेबी के साथ भी और कभी भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसलिए काफी सिंपल एक्सरसाइजेस है, बट बहुत जरूरी एक्सरसाइजेस है। तो इस तरीके से आप कोई एक रोल ले सकते हैं। थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा फर्म होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। इस तरीके से आप कोई टॉवल को या इसको रोल करके रख लीजिए, और उसको आपको दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से रखना है, और उसके बाद दोनों पैरों से उसको अंदर की तरफ इस तरीके से दबाना है।
जितना मैक्सिमम प्रेशर आप लगाएंगे उतना मैक्सिमम प्रेशर आपका वो पेल्विक फ्लोर मसल्स में जाएगा। उसके बाद फिर वापस से उसको रिलैक्स करना है, फिर वापस से प्रेस, मैक्सिमम प्रेस कीजिए, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, then relax, again press it, hold for 5 seconds, 1 2 3 4 5, relax, again press, 1 2 3 4 5, relax। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम ये जो चीज प्रेस करने के लिए ले रहे हैं ये तकिए या वैसी सॉफ्ट चीज ना हो, उससे थोड़ा हार्ड, थोड़ा फर्म चीज रहनी चाहिए ताकि आप उसको प्रेशर लगा सको। अदरवाइज आपका पैर दोनों है वो ऐसे दब जाएगा और हमें जो प्रेशर पेल्विक फ्लोर मसल्स में चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो ये थोड़ा सा टफ और हार्ड चीज चाहिए, तब आप उसको प्रेस कर सकते हो। वैसे हमारे पास पेल्विक रिंग्स, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के लिए स्पेशली जो रिंग्स होती है और बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं जो जिसे हम ट्रेन कराते हैं, बट घर पे आप इससे कर सकते हो। पेल्विक टिल्टिंग हम सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम से एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं, तब आप इसको सिटिंग पोजीशन में भी कीजिए। आपको स्टूल, कोई भी स्टूल के बिल्कुल एज पे बैठना है, सबसे स्टार्टिंग में बैठना है और उसके बाद वही सेम पोजीशन पे इस तरीके से करना है। सिर्फ पेल्विस का मूवमेंट होगा। शुरुआत में नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो आ जाता है। एक एक्सरसाइज जो आपको शोल्डर्स के लिए करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अपर बैक के लिए है। आपको इस तरीके से पोजीशन पे बैठना है और दोनों हाथों को ऐसे रखना है जो ये हमारे कान से 90 डिग्री में रहना चाहिए। जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये 90 डिग्री में होना चाहिए, ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको रखना है और उसके बाद इसको वैसे ही पीछे की तरफ खींचना है। उसमें आपको ये वाला पोर्शन में स्ट्रेच आएगा, जो आपका शोल्डर का सामने का एरिया है, यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इसको पीछे की तरफ लीजिए, थोड़ा सा पेन पीछे की तरफ आएगा, स्लाइट पेन। अगर वीकनेस है तो पीछे की तरफ आपको पेन फील होगा थोड़ा सा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ आ जाएगी वैसे वैसे वो प्रॉब्लम चली जाती है। पीछे की तरफ कीजिए, फिर वापस आगे, फिर वापस पीछे की तरफ कीजिए, फिर आगे। मैक्सिमम जितना आप पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेके जाओ, स्ट्रेच फील करो और फिर वापस से रिलैक्स करो। इसे भी आपको 5 टाइम्स करना है। इससे जो हमारे ये वाले मसल्स में जो टाइटनेस आती है और पीछे के मसल्स में जो वीकनेस आने लगती है बेबी हैंडलिंग और इतने सारे प्रेगनेंसी के चेंजेस की वजह से, उसको रिकवर करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रिट्रैक्शन। ये हमारा पोस्चर करेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसमें आपको ये इस तरीके से रखना है और आपको सिर्फ आपके हाथ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और हाथ को मूव नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर को पीछे की तरफ मूव करना है। इस तरीके से सिर्फ ये ऐसे पीछे की तरफ मूव करना है और फिर वापस आगे रिलैक्स शोल्डर, फिर वापस से पीछे की तरफ मूव कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर वापस पीछे की तरफ मूव कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। इसमें भी आपको ये पीछे अपर बैक में थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। अगर वीकनेस रहेगी तो जरूर पेन फील होगा, तो नथिंग टू वरी। जैसे जैसे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो पेन चला जाता है।
कुछ स्ट्रेचेस मैं आपको बता रही हूँ जो कंटिन्यूस सिटिंग पोस्चर में और कंटिन्यूस बेड रिडन रहने की वजह से हमारे जो ये नीचे वाले जो मसल्स होते हैं जिसे हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं वो वाले मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। तो उसे रिलैक्स करने के लिए और आपका मोबिलिटी इम्प्रूव होगा उसके लिए हम ये वाला स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि आप इसको सोए हुए या फिर खड़े होकर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके स्टिचेस में स्ट्रेन या स्ट्रेस ना पड़े और उस पोजीशन में आपको स्ट्रेचिंग और ये सारे एक्सरसाइजेस करनी है। आपके स्टिचेस को बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं देना है, उसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, ओवर प्रेशर नहीं देना है। ये वाले पोजीशन में काफी इजी है एक्सरसाइज। इस वाले पोजीशन पे आपको ऐसे बैठना है। कंफर्टेबली आप अपने पैर को जहां तक आप मैक्सिमम इसको स्ट्रेट कर सके वैसे आप कर सकते हो, और फिर ये साइड से आप इस तरीके से ये करोगे। इस तरफ आपको इसको टच करने के लिए कोशिश करना है और इस तरफ जाते जाना है, लेकिन आपके कंफर्ट के हिसाब से, और आपके स्टिचेस को बिल्कुल भी खिंचाव ना हो, उस वाले इस तरीके से आपको इस पोजीशन पे जाना है। पीछे बैक पे भी आपको थोड़ा स्ट्रेच आएगा और ये वाले पोर्शन में पूरा आपको स्ट्रेच फील होगा। और सेम यही आपको दूसरी तरफ करना है। भी आपको 5 सेकेंड्स होल्ड करना है स्ट्रेच को और फिर रिलैक्स कीजिए। स्ट्रेचेस आप 3-3 बार कर सकते हैं। दोनों टाइम करना है। जब भी आप एक्सरसाइज करो स्ट्रेचिंग भी जरूरी है करना। ये आपके बैक को अपर बैक एरिया और ये जो नीचे के मसल्स हैं इन सभी को रिलैक्स करने के लिए काफी हेल्प करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग में, एटलीस्ट फ्रॉम योर डिलीवरी टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स आपको कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो आपको अवॉइड करना है। हमारे अपर बैक या लोअर बैक का जो हम ये वाला जो ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं ये हमें नहीं करना है। इससे आपका जो अगर यहाँ पे आपका स्प्लिट है जो डायस्टेसिस रेक्टाई जो मैंने आपको बताया, जो हमारे मसल्स का स्प्लिट है वो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें ये ट्विस्टिंग मूवमेंट से बचना है। शुरुआत में आपको जो सिंपल एक्सरसाइजेस बताए हैं वही करने हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके एक्सरसाइजेस प्रोग्रेस करते जाते हैं। Okay guys, so this is all for today. One thing I want to share with you, please take some time for yourself. I know बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पे आ जाती हैं, सब कुछ न्यू रहता है, बेबी न्यू होता है और हमारा ये टाइम भी न्यू होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें खुद के लिए निकालना है। दीज आर सिंपल एक्सरसाइजेज बट जस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको एक किक चाहिए होता है। आई होप यही वो आपके लिए किक हो और आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, ताकि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अभी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आने वाली है उसको आप और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। आई होप ये एक्सरसाइजेज आपको हेल्पफुल रहे और प्लीज़ आप ये एक्सरसाइजेज घर पे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।